हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं लिवरपूल एंड उनके नए मैनेजर की, जो इसी सीज़न आए हैं, जो कि बॉल्ड है, जो कि डच है, बट वो एरिक टेन हाग नहीं है, वो हैं आर्ने स्लॉट। लिवरपूल आर डूइंग एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल एट ऑल फ्रंट्स। प्रीमियर लीग के टॉप पे हैं, चैम्पियंस लीग के टेबल के टॉप पे हैं, कॉम्पिटिशन्स में खेल रहे हैं। मतलब दे आर डूइंग फैबुलस, दे आर प्लेइंग सिंटिलेटिंग फुटबॉल। और मतलब इनकी बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और जहाँ तक आर्ने स्लॉट का देखा जाए, ही केम फ्रॉम फाइनॉर्ड टू लिवरपूल, जहाँ पे उन्होंने फाइनॉर्ड में ऑब्वियसली एरिडिवीज़े जीता था, द डच लीग, ही वॉन द टाइटल देयर। एंड आर्ने स्लॉट की जर्नी मतलब ऐसे ही रही है। वो सेकंड डिवीजन ऑफ डच फुटबॉल में खेलते थे, फिर वहाँ से उसी टीम को वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया मैनेजमेंट। और उनके जो टीममेट्स है वो भी कहते थे कि दे ही इज़ मतलब इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट वगैरह ओनली ज़्यादा। तो अगेन यंग एज से ही उनको मैनेजमेंट में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। और उसके बाद ऑब्वियसली उनने जॉब्स ली। अल्कज़ार में थे पहले, एरिडिवीज़े में, उसके बाद फेयरनॉर्ड में आए। फिर अब उन्होंने एक बिग मूव किया है, एक वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल जॉब्स में मूव किया है वर्ल्ड में, जो कि है लिवरपूल। एंड अभी तक तो ऑल मतलब फ्लावर्स टू हिम, ही इज़ बीन डूइंग इनक्रेडिबल। लिवरपूल अभी तक सिर्फ एक मैच हारे हैं, दैट वाज अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट 1-0 एट एनफील्ड। मतलब वो कह सकते हो तुम, एक ब्लिप था टू बी ऑनेस्ट उनके पूरे रन में अभी तक जो लिवरपूल का गया है। एंड अदरवाइज उन्होंने सबसे कम गोल्स कंसीड करे प्रीमियर लीग में, सिर्फ 6 गोल्स इन 11 गेम्स। रॉक सॉलिड डिफेंस पे अभी लिवरपूल। एंड अब ये बात तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब आर्ने स्लॉट की बात करते हैं इन डेप्थ की। मतलब पहली बात तो सब लोग आई थिंक इंक्लूडेड, मी इंक्लूडेड, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि लिवरपूल का थोड़ा डाउनफॉल सीजन होगा ये, कंसिडरिंग यर्गन क्लॉप हैज़ बिन देयर एट द क्लब फॉर 7-8 years। उसके बाद एक न्यू मैनेजर पे ट्रांजिशन करना, और यर्गन क्लॉप वॉज लाइक, मतलब ही वॉज दिस सॉर्ट ऑफ अ फादर फिगर फॉर द क्लब, क्योंकि हमको पता है लिवरपूल उससे पहले बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे। और यर्गन क्लॉप के आने के बाद इट वॉज लाइक कि उन्हें री इग्नाइट इज़ द राइट वर्ड, री इग्नाइट करा उन्होंने लिवरपूल को। टाइटल जीता, प्रीमियर लीग टाइटल जीता, चैम्पियंस लीग फाइनल्स खेले इतने, उसका टाइटल भी जीता चैम्पियंस लीग का। एंड ही हैज़ रियली मतलब यर्गन क्लॉप ने पूरा ट्रांसफॉर्म किया था लिवरपूल को। और वहाँ से जो प्लेयर्स निकले, सैडियो माने, रॉबर्टो फर्मिनो, उसके बाद साला तो अभी भी हैं। एंड ऑल दीज गाइज मतलब एब्सोल्युटली अमेजिंग, फेबिनियो, मतलब ये सब बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं और बहुत अच्छे प्लेयर्स थे क्लॉप के अंडर। सिटी को टोटो जाना विद पेप ग्वार्डियोला। और एक ये सब क्लॉप ने क्या एक सफिशिएंट मतलब बजट किया था। ऐसा नहीं था कि उनको बहुत ज़्यादा कैश स्प्लैश करने के लिए दे दे, भाई जितना स्पेंड करना है करो। एक बहुत ही कम बजट में उन्होंने ये सब किया लिवरपूल के साथ और काफ़ी कुछ अचीव किया। तो वहाँ से लग रहा था कि कैसे ट्रांजिशन होगा। बट आर्ने स्लॉट की भी वन ऑफ द मोस्ट जो खास बात है वो यही है कि वो मतलब जितने गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज होते हैं उन्हीं में वो अपना काम अच्छे से करते हैं। अगर तुम एरिडिवीज़े में देखोगे और बाकी जो उन्होंने काम किया, मतलब ही हैज़ बीन गिवन लेस रिसोर्सेज, लेकिन उसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छा आउटपुट दिया है। एंड हमको पता है लिवरपूल के ओनर्स की सिचुएशन कैसी है, वो ज़्यादा बिग स्पेंड नहीं करते हैं। तो उस सेंस को दिमाग में रखते हुए मे बी उन्होंने आर्ने स्लॉट को अपॉइंट किया था। एंड मेरे को यही था कि एक ट्रांजिशन सीजन होगा लिवरपूल के लिए। बट इट्स नाउ फीलिंग लाइक कि पता नहीं कब से आर्ने स्लॉट इस लिवरपूल टीम को कोच कर रहे हैं। यर्गन क्लॉप के अंदर ऐसा था कि हैवी मेटल रॉक एंड रोल फुटबॉल खेलते थे। और एक नेगेटिव ये होता था कि यूजुअली इतना मतलब हैवी मेटल फुटबॉल, इतना हाई इंटेंसिटी गेम खेलना वीक इन वीक आउट, कभी कभार 2 टाइम्स अ वीक एज वेल। तो ये सब जब होता था तो इट वाज लाइक कि एंड ऑफ द सीजन लिवरपूल फेड अवे होने लग जाती धीरे 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 धीरे। मतलब उनके प्लेयर्स इंजर हो रहे हैं, फेड अवे हो रहे हैं प्लेयर्स, कुछ का फॉर्म लूज हो रहा है, ये सब होता था। एंड मतलब इंजरीज भी होती थी। एंड इट वाज लाइक अ गिवन, क्योंकि पूरे सीजन तुमने इतना हाई इंटेंसिटी खेला है, इतना तुम पिच पे भागते हो। लेकिन आर्ने स्लॉट के अंडर क्या हो गया, प्लेयर्स आर नॉट रनिंग दैट मच जितना वो क्लॉप के अंडर थे। उतना हैवी मेटल फुटबॉल नहीं खेलता लिवरपूल। एंड सबसे स्केरी बात पता है क्या, लिवरपूल अभी 100% पे नहीं है। अभी तुम देखो कि 2-0, 2-1, 3-0 विक्ट्रीज निकालते हैं। और ना सबसे एक और अच्छी बात इस लिवरपूल स्क्वाड की है कि अगर तुम देखो यर्गन क्लॉप के अंदर, आई थिंक दे वर नॉट दैट एफिशिएंट। ऑब्वियसली वो शॉट्स लेते थे, लेकिन उसका शॉट कन्वर्जन रेट इतना नहीं होता था। गोल्स बहुत मारते थे यर्गन क्लॉप के अंडर बिकॉज इतना हाई इंटेंसिटी खेलते थे। लेकिन क्लॉप के बाद आर्ने स्लॉट पे ये हो गया है कि आर्ने स्लॉट की टीम बहुत चांसेस नहीं बनाते हाई क्वालिटी, सिर्फ हाई क्वालिटी चांसेस क्रिएट करेंगे और उन हाई क्वालिटी चांसेस को कन्वर्ट भी कर देंगे। मतलब 5 हाई क्वालिटी चांस बनाए तो उनमें से 2-3 तो कन्वर्ट हो गए।
और इससे क्या पता चलता है कि लिवरपूल बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गई है, एंड दैट इज़ वेरी स्केरी फॉर एवरीवन, बिकॉज पहले के कंपैरिजन में लिवरपूल अब बहुत एक एफिशिएंट टाइप ऑफ फुटबॉल खेल रहे हैं, जिसमें उनके प्लेयर्स भी हो सकता है, वैसे तो कोई प्लेयर इंजर नहीं होना चाहिए, बट हो सकता है वो हैवी मेटल उतना नहीं खेल रहे, इतना नहीं भाग रहे हैं, तो उनके प्लेयर्स भी इतना ज़्यादा फटीग नहीं होंगे, एंड टुवर्ड्स दी एंड हो सकता है फेड अवे भी ना हो, तो दे आर गोइंग टू बी इन द टाइटल रेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड ऐसा नहीं है कि आर्ने स्लॉट इज़ परफेक्ट, हमने देखा था चेल्सी वाले गेम के अगेंस्ट लिवरपूल ने स्ट्रगल किया, लिवरपूल जीत गई, बट आई थिंक वहाँ चेल्सी कुछ भी कर सकता था, अगर चेल्सी ने डिफेंसिव एरर नहीं करे होते तो मे बी चेल्सी कुड हैव ऑल्सो वॉन दैट गेम। तो ये तो है, चैंपियंस लीग में उनका 100% रिकॉर्ड है लिवरपूल का अभी, बट ये आर्ने स्लॉट विल ऑल्सो लर्न, बट अभी तक जितना हमने देखा है इट्स बिन एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल फ्रॉम हिम। अडेप्ट कर लेते हैं, सेकेंड हाफ में एकदम ऐसे चार्ज होके आते हैं, गोल पे गोल मारते हैं, और इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस तो हैं ही। अगर मैं कैलेहर की बात करूँ, इट्स लाइक एलिसन इंजर ही नहीं हुआ है, एलिसन इंजर हो चुके हैं, बट ऐसा लगता है कि ही स्टिल इन गोल, और कैलेहर ने एकदम ऐसे वो पोजीशन ली है कि ही इज़ बिन देयर नंबर 1। तो कैलेहर पे तो आई थिंक अगर वो नंबर 2 तो नहीं रहना चाहेंगे, अब तो हो सकता है और क्लब्स माइट गो फॉर हिम, विच आई थिंक चेल्सी शुड गो फॉर कैलेहर, बट लिवरपूल नहीं बेचेगी ऑब्वियसली। कैलेहर, उसके बाद वैन डाइक एज गुड एज एवर, हमको पता है ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स इन द लीग, एक्चुअली नॉट इफ नॉट दी बेस्ट, लेट्स बी ऑनेस्ट। और उसके बाद कोनाटे का भी फॉर्म रिकवर हुआ है। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड पे क्वेश्चंस उठते थे कि ये सिर्फ ऑफेंसिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन इस सीज़न हमने देखा कि वो डिफेंसिवली भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी डिफेंसिव पोजीशंस में आते हैं और अच्छी रिकवरीज कर रहे हैं। उसके बाद मिडफील्ड में रायन ग्रावेनबर्ग एंड कर्टिस जोन्स एंड मैकैलिस्टर। रायन ग्रावेनबर्ग का तो बहुत ही ज़बरदस्त सीज़न जा रहा है, ही इज़ बीन एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, मतलब इट्स लाइक कि उनका डिफेंस, अपने डिफेंस के साथ भी बहुत अच्छा एक कोऑर्डिनेशन बैठ चुका है। कर्टिस जोन्स, जो कि लास्ट 1-2 सीजन से इट वाज लाइक ही वाज ट्राइंग टू मेक हिज वे इनटू द स्क्वाड, और अब ऐसा है कि उन्होंने सीमेंट कर लिया अपनी वो पोजीशन, बहुत बहुत अच्छा खेल रहे हैं कर्टिस जोन्स भी। और फिर उसके बाद डोमिनिक सोबोस्लाई नॉट बी, उतना ज़्यादा इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे जैसे क्लॉप के अंडर हो गए थे, बट आई थिंक ही डेफिनेटली फाइंड हिज फीट। और अगर हम फॉरवर्ड्स की बात करें, लुइस डियाज, लुइस डियाज हैट्रिक मारी है अभी रिसेंटली, और काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं लुइस डियाज इस सीज़न, बहुत ही बड़ा गोल थ्रेट है, वो दूसरी ऑपोजिशन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्लेयर है लुइस डियाज। और इस सीज़न थोड़ी बात चल रही थी मे बी छोड़ने जाने की उनकी, बट रुक गए हैं लिवरपूल पे, और हमको दिख रहा है क्या वंडर्स कर रहे हैं वो। कोडी गैक्पो अमेजिंग प्लेयर एज वेल, एंड वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब कोडी गैक्पो भी हैं, डार्विन नूनेस का ये है कि क्लॉप के अंडर ही वो स्टार्टिंग, बट यहाँ पे वो स्टार्ट इतना नहीं करते हैं नूनेस, बट ठीक है कोई नहीं। नूनेस का भी इट्स लाइक कि रिसेंटली भी उन्होंने गोल्स मारे हैं, तो इफ़ ही गेन्स कॉन्फिडेंस मे बी ही कैन स्टार्ट। और लुइस डियाज से तो लुइस डियाज कि बहुत बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, मैं तो उनके बारे में बहुत तारीफ़ हो सकती है। और फेडरिको किएजा भी उन्होंने लिया था, बट आई डोंट थिंक ही हैज़ प्लेड अ गेम फॉर देम, बिकॉज अगेन वो इंजरी, अगेन हमको पता है किएजा इज़ वेरी वेरी इंजरी प्रोन। और उसके बाद अगर बात करें मो साला की, आई डोंट थिंक उन पर कुछ भी बोलने की ज़रूरत है। ही इज़ इफ the best winger in the Premier League has seen for I don't know how many years। उसके बाद इतने गोल्स, इतने असिस्ट, और ये नहीं कि एक सीज़न किया, 2 सीज़न किया, 3 सीज़न किया फिर छोड़ दिया, 7-8 सीज़न जब से वो लिवरपूल पे, ही इज़ बिन कंसिस्टेंट एवरी सीज़न 30+ गोल एंड असिस्ट। और लोग इतनी कंसिस्टेंसी के लिए भी उनको बैलन डोर मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो, बट अगेन बैलन डोर, PR अवार्ड और ये सब उनको पता है तो। But Salah has been incredible for Liverpool. He is a Liverpool legend and he is a Premier League legend. और लिवरपूल के ऑल टाइम टॉप स्कोरर भी बन चुके हैं आई थिंक मो साला, एंड आई थिंक प्रीमियर लीग का जो चार्ट है उसमें भी ही विल फिनिश इन द टॉप 5 अगर वो लिवरपूल में रह जाते हैं। ऑब्वियसली उनकी कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशंस हैं, वो नेक्स्ट सीजन कैसे उनसे डील करेंगे वो देखने वाली बात होगी, बट मो साला हैज़ बिन इनक्रेडिबल, क्रूशल गोल्स मारते हैं, कभी कभार 1-2 गेम्स ऑफ हो जाते हैं, अब दैट इज ऑब्वियसली ही इज़ नॉट गॉड, तो ह्यूमन है तो ये तो होगा ही, बट अगर तुम हाइंडसाइड में देखो हर सीजन में 30 गोल्स प्लस असिस्ट, इट्स इनक्रेडिबल रियली। और साला को एक्चुअली रिप्लेस नहीं कर पाएगी लिवरपूल, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू फाइंड समवन लाइक हिम। और अगर साला का हाफ भी किसी ने कर दिया, दे विल बी ग्रेटफुल। तो लेट्स सी, लिवरपूल अगेन बहुत ही अच्छा कर रहा है, अब देखते हैं कितने टाइम तक ये सस्टेन कर पाते हैं इस चीज़ को। आई थिंक लिवरपूल का सिटी के साथ मैच है काफ़ी इंटरनेशनल ब्रेक के नेक्स्ट वीक आई थिंक, एंड वो भी मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इफ लिवरपूल बीट्स सिटी, आई वोंट से सिटी विल बी आउट ऑफ इट,
बट बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। एंड सिटी यार, हमको पता है वो बहुत रिलेंटलेस हो जाते हैं। एंड आर्ने स्लॉट के लिए पहली बार ऑब्वियसली इन द प्रीमियर लीग है, ही विल ऑल्सो लर्न। और ऐसा नहीं है कि वो गेम्स नहीं हारेंगे, इधर उधर दे विल लूज, चैम्पियंस लीग में भी दे माइट लूज हियर एंड देयर, एंड उससे सीखेंगे। जितना हमने देखा है काफ़ी ईजिली अडेप्टेबल हैं प्लेयर्स के साथ, एक पर्सनल लेवल पे काफ़ी अच्छा रिलेशन रखते हैं वो। और और हाँ, एक बात है कि वो ऐसा क्लॉप की तरह नहीं करते, जैसे क्लॉप फिस्ट बम्प्स करते थे, क्राउड को एकदम चीयर अप करते थे एनफील्ड में, वो चीज़ नहीं करते आर्ने स्लॉट। इट्स लाइक ही इज़ मोर रिजर्व्ड कंपेरेटिवली, एंड दैट इज़ फाइन। मतलब लिवरपूल फैंस को थोड़ा लगता होगा, बिकॉज यर्गन क्लॉप आफ्टर गोल फिस्ट बम्प करना, मैच के बाद फिस्ट बम्प करना, ये सब करते थे, बट आर्ने स्लॉट वो चीज़ नहीं करते हैं। बट अगेन रिजल्ट्स दोनों तरफ अच्छे ही आ रहे हैं। आर्ने स्लॉट भी गेम्स जीतते थे, क्लॉप भी गेम्स जीतते थे। आर्ने स्लॉट आई थिंक इज डूइंग इट इन अ मोर एफिशिएंट वे, और आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन हमको पता चलेगा कि ये बहुत इफेक्टिव भी रहा या नहीं, इफ लिवरपूल विंस द टाइटल एंड गोज फार इन द चैंपियंस लीग। तो अभी के लिए तो लिवरपूल फैंस के लिए बहुत एक्साइटिंग टाइम्स हैं। आर्ने स्लॉट इज डूइंग इनक्रेडिबल इंक्रेडिबल इंक्रेडिबल, एंड दैट इज़ वाई मेरे को लगा कि एक वीडियो बहुत ज़रूरी है उन पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, पीस आउट।